तो मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसके बारे में। अटक सकता है यूपी टेट का परिणाम, नहीं मिली अनुमति। आप देखेंगे कल इन्होंने अनुमति मांगी थी आचार संहिता की वजह से, तो बहुत सारे कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं, चुनाव की ड्यूटी पे हैं, इसलिए इसका परिणाम होने में अब देरी लग सकता है। 25 को, जैसा उन्होंने पहले बताया था कि 25 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब 25 फरवरी को रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी पोस्टपोन्ड हो जाएगा। पोस्टपोन्ड होने के बाद देखिए अब कब तक हो रहा है। हालांकि इन्होंने इच्छा जाहिर किया है कि अनिल जो सचिव हैं कि जल्दी किया जाए, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, लेकिन अभी तरह से उनको प्रशासन से मांग नहीं क्लियर हुआ है, तो इसलिए नहीं हो पाया है। आगे चलते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है, ये देखिए, ये राजस्थान सरकार हमेशा जो भी करती है, राजस्थान गवर्नमेंट जिसका भी होता है, कुछ धमाका तो करती ही करती है। राजस्थान में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की योजना इन्होंने शुरुआत की। लगभग मान के चलिए अब सभी स्टेटों में हो जाएगा। ये एक गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा है, जो कि न्यू पेंशन पॉलिसी में नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी डिमांडिंग थी, काफ़ी मांग थी। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने अगले सत्र से इसको लागू करने की योजना बनाई है, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, पुरानी पेंशन योजना। तो ये राजस्थान सरकार का ये अशोक गहलोत जी की बहुत अच्छा कदम है। जितने लोग भी जुड़े हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तीसरी सबसे बड़ी खबर कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं थी वो ऑनलाइन कराने की सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। ऑफलाइन ही परीक्षा होगी। होना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो हुआ है वो ऑफलाइन हुआ है, तो सेकेंड टर्म तो अब तो कोविड भी नहीं है, तो ऑनलाइन लेने का कोई तुक ही नहीं बैठता। तो ये चीज़ें ऑफलाइन ही होगी। ये जो सबसे बड़ी खबर है। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के में स्नातक और स्नातकोत्तर में दोनों में प्रवेश परीक्षा में दाखिल करने के लिए अब यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और ये जो एजेंसी करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा की जाएगी। जो आपको अब इसमें भी एक प्रस्ताव, पहले पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन एमएससी करने के बाद, चाहे एमए करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले लिया जाता है, ड्यू का ऑलमोस्ट बच्चों को ले लिया जाए। लेकिन अब इन्होंने प्रस्ताव दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ कि यूजीसी नेट अनिवार्य होना चाहिए, तभी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ देखिए, पीएचडी डिग्री देने में रिकॉर्ड बनाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। पीएचडी डिग्री देने में सबसे ज़्यादा मतलब यूनिवर्सिटी है। देखिए 2013-14 में 499 दिया था, हर साल इंक्रीज हुआ है। 14-15 में 704, 15-16 में 693, और 17-18 में 607, 18-19 में 500, मतलब 21 में कितना, 776। ये टोटल पीएचडी का दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट से करे सत्यापन, शिक्षकों को दे तैनाती। ये चीज़ें हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरह हिंदी का जो परिणाम जारी किया गया है, चयनित को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं। तो ये इन लोगों को जो सत्यापन और वेबसाइट के थ्रू करने का मांग चल रही है। मांग क्या मतलब, तैनाती दे दी गई है इनको, मतलब सत्यापन ऐसे करें। ये चीज़ें देखिएगा। तो वेबसाइट से चेक होगा तो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट जो भी लगाते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे रहता है, पुराने रिकॉर्ड चाहे जैसे भी मांग सकते हैं। अलग अलग प्रक्रिया होती है मांगने की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तीनों ने कहा कि ऐसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, जेई और नीट की सीबीएसई के पाठ्यक्रम पे आधारित होगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश परीक्षाएं जेई और नीट में बदलाव की सीबीएसई के पाठ्यक्रम केंद्रित है, तो इसी के अनुसार ये करेंगे। क्या सैनिकों स्कूलों को दूसरे शिक्षा बोर्ड के संबंध किया जा सकता है, तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें हैं। और सीबीएसई की हालांकि स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से सीबीएसई का उतना नहीं है। एक समान सिलेबस के लिए सीबीएसई मतलब प्रस्ताव दिए हैं लोग,
तो अगर ये होता है तो सीबीएसई कोई उतनी बड़ी सिलेबस नहीं है। अगर आप 11th-12th का देखें, मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है अदर स्टेट के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये निर्णय ठीक नहीं रहेगा अगर उसके अनुसार करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। ये कल काफ़ी न्यूज़ था, काफ़ी विवादित था कि पीसीएस संवर्ग में लेटरल एंट्री से नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है। ये कल यूपी पीसीएस ने आयोग ने स्पष्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये बताया कि 50% जो होती है वो भर्ती के थ्रू की जाती है, 50% प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। ये प्रस्ताव पहले भी था, अभी भी है। इन्होंने ये बात रखी, कहा कि ऐसा कुछ नहीं, लेटरल मतलब ऐसा नहीं 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्लियर कट मना किया है। विशेष सचिव ने बताया कि इसके अनुसार आप देखिए 21-22 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन बोर्ड ने 39 रिक्तियां और प्रोन्नति की जगह 73 है। ओ माय गॉड, 50-50 का रेशियो यहाँ बोल रहे हैं। यहाँ देखिए क्या है 39, यहाँ देखिए 73 है कि जो ये गलत है। जब बात हुई है 50-50 का तो उसके अनुसार करना चाहिए। गड़बड़ी तो चलती रहती है, ये यूपी है, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि प्रतियोगियों ने कहा कि युवा आयोग का गठन हो। ये बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या क्या मांग किया है देखिए यहाँ पे। कोचिंग संस्थानों की फीस की समीक्षा हो, प्रत्येक कोचिंग में 25% जो है निर्धन छात्रों को, मतलब गरीब जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा पढ़ाई जाए। रूम रेट कंट्रोल एक्ट लगाया जाए, कोई रहता है तो वो रूम अगर दिया जाता है पढ़ने के लिए तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। बेरोजगार की संख्या सार्वजनिक हो, रोजगार नीति लागू हो, प्रतिवर्ष रोजगार नीति की समीक्षा की जाए। ये जो भी सरकार अगर लागू नहीं करेगी, ये मुझे पता है, सरकार अगर ये करती है तो सरकार जिसकी ज़्यादा होगी बेरोजगारी तो वो सरकार गिर सकती है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टियाँ कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी, सभी एक सुर में मिल जाएंगे। फिर लिखा है कि बेरोजगार स्नातक और स्नातक डॉक्टर के लिए न्यूनतम मानदेय तय किया जाए। ये देखिए नेक्स्ट जो इनकी डिमांड मांग है, किसी भर्ती में आधार मात्र साक्षात्कार के अंक न माना जाए। ये चीज़ें हैं। फिर अगला जो है, भर्ती में साक्षात्कार के दौरान आयोग के प्रशासनिक भवन के फोन अभिक्रिया करने और मोबाइल फोन निष्क्रिय करने के जैमर लगाया जाए। जब भी आपका इंटरव्यू हो तो वहाँ पे भवन पे जैमर लगाया जाए। ये एक अच्छा कदम होगा ताकि जो घुसखोरी है वो ना चले, थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि जो इसको लेना है वो तो कर ही लेता है। आयोग की सीबीआई जांच की समिति गठन हो जिसमें समय विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाध्य। ये रोजगार की जो आपके प्रतियोगी छात्र हैं उन्होंने मांग की है। ओके, जय हिंद, जय माता दी।